तो अब हम लोग का चल रहा है जूलियस सीजर, है ना। कौन सा एक्ट कर रहे हैं हम लोग अभी, बताइए जरा। पार्ट 3 कर रहे हैं, कौन सा एक्ट का? एक्ट 2 सीन 1, है ना। इसका पार्ट 3 हम लोग अभी कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर का वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कोई सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान है कि नहीं? क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। जब भी वीडियो आपके पास आएगा आप देख सकते हैं, नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक, ठीक है। तो तुम लोग को मालूम है पहले के जमाने में क्या होता था? जो क्लॉक्स होती थी वो उनकी जो जब भी कोई आवर होता था तो उतना टाइम वो स्ट्राइक करती थी। आजकल वैसी क्लॉक तो रह नहीं गई, किसी किसी घर में शायद होगी भी पुरानी। तो कल क्लॉक में 3 बार आवाज हुआ ऐसे, टंग टंग टंग, है ना। तो ब्रूटस बोल रहा है प्लीज काउंट द क्लॉक, ठीक है। तो कैशियस बोल रहा है द क्लॉक हैड स्ट्रिकन 3, माने 3 बार क्लॉक स्ट्राइक किया है, मतलब रात को 3 बज गए हैं। ट्रिबोनियस इट इज टाइम टू पार्ट, बोला बस अब टाइम आ गया कि हम लोग को अपने अपने घर जाना चाहिए, रेडी होना चाहिए, क्योंकि कल हम लोग का बड़ा दिन है ना। कल उनका बड़ा दिन है, कल उनको कैशियस सीजर को उनको असैसिनेट करना है। Cassius. But it is doubtful yet whether Caesar will come forth today or no, for he is superstitious grown of late. Now Cassius बोल रहा है कि मुझे ऐसा डाउट लगता है कि सीजर कल कैपिटल में आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग तो प्लानिंग करके गए, और अगर मान लो सीजर ही नहीं आया तो। और आजकल थोड़ा दिन से सीजर बहुत सुपरस्टिशियस हो गया है। तुम लोग को सुपरस्टिशियस का मतलब मालूम है क्या होता है? यस सुपरस्टिशियस, ऋषिका? सर, अंधविश्वास। अंधविश्वासी, वेरी गुड, ठीक है। जो आजकल बहुत अंधविश्वास पे यकीन करने लगा है, तो सीजर आजकल सुपरस्टिशियस हो गया है। क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस ऑफ फैंटेसी ऑफ ड्रीम्स एंड सेरेमनीज। क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन का मतलब पहले उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता था हर चीज के ऊपर, पर आजकल वो ये सब बातों पे यकीन करने लगा है, फैंटेसी पे, ड्रीम्स पे, सेरेमनीज पे। तुम देखेगा बहुत जन बोलता है, जानता है कल रात को सपनों में मैंने ये देखा, ठीक है, कल मैंने सपने में वो देखा, ये सपना आना अच्छा होता है, वो सपना आना बुरा होता है ना। इस तरह के तुम जानता है बहुत सारे लोग होते हैं हमारे इंडिया में तो बहुत है ना। बोलता है कांच टूटना अपशगुन होता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही हर्ष बिल्ली के आगे से जाता है, बिल्ली भी अपने घर में जाके बोलती है आज हर्ष रास्ता काट गया, है ना हर्ष? डरती है ना वो तेरे से, सब लोग बिल्ली हाँ लोग। सर। ठीक है। तो वो बिल्ली लोग अपने घर जाके बोलते हैं, पता है क्या हुआ आज? हर्ष भैया जो थे ना वो रास्ता काट गए, अब तो होमवर्क करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस ऑफ फैंटेसी ऑफ ड्रीम्स एंड सेरेमनीज, बोल रहा है सीजर आजकल थोड़ा सा सुपरस्टिशियस हो गया है। पहले उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता था, पर आजकल वो दूसरों की बात सुनकर थोड़ा सा अंधविश्वासी हो गया है। It may be that this apparent prodigies, the unaccustomed terror of this night, and the persuasion of his augurers may hold him from capital today. तो बोल रहा है इट मे बी दिस अपेरेंट प्रोडिजीज। प्रोडिजीज का तुमको मतलब मालूम ही है, यहाँ पर बोल रहा है नेचुरल इवेंट्स। तुमको पता है ये जो रात है ये बहुत ही खराब रात है। हम लोगों ने देखा था पिछले वाले सीन में कि लायंस बाहर घूम रहे हैं, है ना। जो डेड मैन है वो घूम रहा है, किसी आदमी के ऊपर आग लगा हुआ है ना। ये सारे उल्टे सीधे सीन जो है हम लोग ने देखा है। तो बोला ये सारी चीजें जो हो रही है, हो सकता है सीजर को कोई उसका पंडित या उसकी वाइफ या उसका फ्रेंड कोई भी बोलेगा ये सब अच्छी चीजें नहीं है, तो शायद कल वो कैपिटल में नहीं आए, ठीक है। तो अपैरेंट प्रोडिजीज का मतलब आप लोग सब लिख लो नेचुरल इवेंट्स, ठीक है। द अनअकस्टम्ड टेरर ऑफ दिस नाइट एंड द परसुएशन ऑफ हिज ऑगरर्स। ऑगरर्स का मतलब लिख लो प्रीस्ट, ठीक है। आजकल सीजर प्रीस्ट लोग को बहुत मानता है, साधु संत लोगों में बहुत विश्वास करता है। तो शायद वो लोग उसको मना करे, वो लोग उसको वॉर्न करे कि कैपिटल मत जाओ, तो शायद सीजर नहीं जाए, ठीक है। मैं होल्ड हिम फ्रॉम कैपिटल टुडे। समझ में आ गया सबको ये वाला पैराग्राफ? कोई प्रॉब्लम? यस सर। अब डीसीएस ब्रूटस याद रखना, ये दूसरा ब्रूटस है, ठीक है। एक मार्कस है, एक डीसीएस है, ठीक है। जो जो मार्कस ब्रूटस है वो मेन ब्रूटस है, ठीक है। ये डीसीएस ब्रूटस दूसरा है, ठीक है। तो डीसीएस ब्रूटस बोल रहा है नेवर फियर दैट इफ ही बी सो रिजॉल्व आई कैन ओवरस्वे हिम, फॉर ही लव्स टू हियर दैट यूनिकॉर्न्स may be betrayed with trees, bears with glasses, elephants with holes, lions with toils, and man with flatterers. But when I tell him he hates flatterers, he says he does. Being then most flattered,
let me work for I can give his humor the true bent and I will bring him to the Capitol. Now ये जो लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है, और डीसीएस बुटस हम लोग को एक मॉरल साइंस भी दे रहा है जो आप लोग को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। डीसीएस बुटस बोल रहा है कि सीजर के बारे में मत डरो, ठीक है। इफ ही बी सो रिजॉल्व, अगर उसने कोई अंधविश्वास के ऊपर में माने यकीन किया, ठीक है, आई कैन ओवर स्वे, मैं उसको उसका जो थॉट है उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है, मैं उसका डिसीजन को चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि सीजर को बहुत पसंद है, क्या पसंद है सीजर को? सीजर को पसंद है तारीफ सुनना, है ना। देखो 99% लोग जो स्ट्रांग होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा कमजोरी होता है कि आप उनकी तारीफ करें, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। आप किसी इंसान को बोलोगे ना, अरे सर आपको तो तारीफ पसंद ही नहीं है ना, तो बोलेगा हाँ हाँ मेरे को तारीफ पसंद नहीं है। और जब कोई आदमी किसी को ऐसे बोलता है ना कि आपको तारीफ पसंद नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा फंस जाता है कि नहीं? बोला अरे सर आप तो चीटिंग बाजी करते ही नहीं, सर आप तो बहुत अच्छे हो सर, है ना। तो जैसे ही सर को बोलेगा सर जानते हो बाकी सब सर तो ऐसे हैं, आप ऐसे नहीं है, बस ये बोलने का मतलब ही कि सर फंस जाएगा वहां पर, है कि नहीं? हमारे यहाँ सर मतलब मैं अपना भी एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ, है ना। तो सीजर को अगर तू बोलेगा कि सीजर आप तो फ्लैटरी फ्लैटरी माने आपको कोई फ्लैटर कर ही नहीं सकता, तो वो इनडायरेक्टली जब ये बोलेगा हाँ हाँ मुझे कोई फ्लैटर नहीं कर सकता, तो सबसे ज्यादा फ्लैटरी में वो फंसेगा। समझ में आ रहा बात को? तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं जब सीजर को ये बोलूंगा कि जो यूनिकॉर्न्स होते हैं, यूनिकॉर्न्स तो मालूम है, यूनिकॉर्न्स हम लोग का एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, ठीक है। एक हॉर्स टाइप का होता है जिसके एक तो यहाँ पे हॉर्न होता है। तो वो बोलता है यूनिकॉर्न्स को पेड़ों में फंसाया जा सकता है, माने द यूनिकॉर्न्स में बी बिट्रेड विद ट्रीज, माने आप यूनिकॉर्न को पेड़ में फंसा सकते हैं, ठीक है। आप बियर को ग्लास से फंसा सकते हैं, जब आप किसी बेयर को ग्लास दिखाते हो, मिरर दिखाते हो, तो वो उसका रिफ्लेक्शन देखता है, उसको लगता है कि दूसरा बियर है, ठीक है, तो वो उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एलिफेंट को कैसे पकड़ा जाता है? उनको होल्स में गिराया जाता है। तुम देखिए कहीं से एलिफेंट आ रहा है, एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है, उसके ऊपर पेड़ वेड़ लगा दिया जाता है, उसको ढक दिया जाता है, उसके बाद जो एलिफेंट होता है वो उस होल में गिर जाता है और फंस जाता है, ठीक है। लायंस को कैसे पकड़ा जाता है? लायंस को पकड़ा जाता है नेट से, ठीक है, लायन विद टॉयल्स, टॉयल मतलब नेट, ठीक है। और मैन कैसे फंसता है, आदमी लोग कैसे पकड़ा जाता है? मैन विथ फ्लैटरर्स, माने अगर आदमी का कोई तारीफ करे तो आदमी फंस जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे डीसीएस वोटर्स बोल रहा है व्हेन आई विल टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर्स, जब मैं सीजर को ये बोलूंगा कि सीजर को फ्लैटरर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बोलेगा हाँ हाँ मुझे फ्लैटरर्स पसंद नहीं है। ही सेज ही डज, बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड, और जब वो ये बोलेगा कि मुझे फ्लैटरर्स लोग पसंद नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा फ्लैटर्ड हो जाएगा। फ्लैटर का मतलब तुमको पता है ना? फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लैटरिंग, साइकोफेंसी, इसका मतलब क्या होता है पता है? हाँ ऋषिका? तो तारीफ करना। किसी का तारीफ करना, है ना, किसी को बटर करना बोलते हैं ना, किसी को तेल लगाना, किसी को बटर लगाना, फ्लैटरी करना, किसी का तारीफ करना, ठीक है। तो जब मैं सीजर को बोलूंगा कि उसको फ्लैटरी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सीजर बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, मुझे फ्लैटरी पसंद नहीं है, और उस वक्त वो सबसे ज्यादा फ्लैटर्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीसीएस बुटस बोल रहा है लेट मी वर्क, मुझे सीजर के ऊपर काम करने दो, फॉर आई कैन गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बेंड, क्योंकि मैं उसके मूड को पूरा का पूरा चेंज कर सकता हूँ। एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटॉल, और मैं उसको कैपिटॉल में लेकर आऊंगा, सेनेट में लेकर आऊंगा, जहां पर हम उसको मार सकेंगे, ठीक है। अब कैशियस बोला नहीं नहीं यार, तो अकेले नहीं जाए, नहीं, वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फैच हिम, बोला हम लोग सब जाएंगे उसको लेके आने, क्योंकि कैशियस नहीं चाहता है कि कोई भी रीजन से सीजर कैपिटल में नहीं आए और उनका प्लान फेल हो जाए, तो बोला हम लोग सब चलेंगे सीजर के घर और सीजर को लेके कैपिटल पहुंचेंगे। बाय द 8th आवर इज दैट द अटर मोस्ट, यहाँ पे ब्रूटस बोल रहा है कल सुबह 8 बजे तक हम लोग को सीजर के घर पहुंच जाना चाहिए, यही हम लोग का मीटिंग टाइम होगा, उसके बाद कोई और लेट नहीं करेगा। अभी 3 बज रहा है और कल 8 बजे तक हम लोग सब सीजर के घर में होंगे। सिना बीट एट द अटर मोस्ट एंड फेल नॉट देन, सिना बोल रहा बस 8 बजे तक फाइनल टाइम है, सब लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम लोग को लेट नहीं होना चाहिए। मेटलस सिंबल Caius Ligarius doth bear Caesar hard, who rated him for speaking well of Pompey. I wonder none of you have thought about him. ठीक है। अब यहाँ पर एक और आदमी का नाम लिया जा रहा है जिसका नाम है कायस लिगैरियस, ठीक है। तो बोल रहा है वो सीजर को बहुत हेट करता है, ठीक है। कायस लिगैरियस जो है उसको सीजर पसंद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि जो कायस लिगैरियस था वो एक बार पोम्पे का तारीफ कर रहा था, ठीक है। और जब वो पोम्पे का तारीफ कर रहा था तो सीजर ने उसको बहुत जो डांटा था। तुम लोग को पोम्पे याद है, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया 3 लोग थे बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, जिसमें से एक था पोम्पे।
तो पोम्पे एक्चुअली राइवल था सीजर का, ठीक है। तो जब ये कायस लिगैरियस जब पोम्पे की तारीफ कर रहा था, तो सीजर ने उसको बहुत जो डांटा था, रिब्यूक किया था उसको, ठीक है। और इसी के लिए वो उसको हेट करता है। तो ये लोग सब बोला कि हम लोग को कायस लिगैरियस को भी संग में ले लेना चाहिए, क्योंकि वो भी सीजर को हेट करता है, और हम लोग ने उसके बारे में बात ही नहीं करी, हम लोग उसको भूल गए। आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ इट। तो ब्रूटस क्या बोल रहा है? नाउ गुड मेटल्स गो अलोंग बाय हिम, he loves me well and I have given him reason, send him but hither and I will fashion him। तो ब्रूटस बोलता है बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है मेटेलस, एक काम करो, गो अलोंग बाय हिम, तुम उसके घर जाओ, अभी 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 घर चले जाओ उसके, कायस लिगैरियस के। वो मेरे को बहुत इज्जत करता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, ही लव्स मी वेल, आई हैव गिवन हिम रीजंस, ठीक है। और वो मेरे को प्यार करता है क्योंकि वो मेरे को बहुत ऑनरेबल समझता है, वो मेरी सारी बात मानेगा। उसको उसके घर जाओ, कायस लिगैरियस के घर, और उसको बोलो ब्रूटस बुला रहा है, ठीक है। तो जब वो मेरे घर आएगा, मैं उसको चेंज कर दूंगा, मैं उसको सीजर के अगेंस्ट मोटिवेट कर दूंगा, मैं उसको अपना प्लान बता के अपनी टीम में लेकर आ जाऊंगा। समझ में आ रहा सबके? कोई प्रॉब्लम यहां तक? मैं पूछूंगा दोबारा, अगर आंसर नहीं दे पाएगा ना, हर देख लेना, लूसियस कौन था? पक्का तो? चलो, कैशियस, the morning comes upon, so we will leave you, Brutus, and friends disperse yourself, but all remember what you have said, and so yourselves true Romans, ठीक है। कैसियस बोल रहा है देखो दिन निकलने वाला है, अब हम लोग सबको यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन सारे यहाँ पे रोमन्स जितने भी हैं सब लोग निकलेंगे, पर याद रखना हम लोग सब ने क्या प्रॉमिस किया है, और हम लोग को रोमन्स की तरह बिहेव करना है, मतलब हम लोग को अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं है। समझ में आ गई बात सबके? चलो, ब्रूटस, good gentlemen, look fresh and merrily. Let not our looks put on our purpose, but bear it as Roman actors do, with untired spirits and formal constancy. ठीक है? तो ब्रूटस बोल रहा है सबको कि देखो जेंटलमैन, आप लोग सबको फ्रेश लगना है, आप लोग सबको हैप्पी लगना है, ठीक है। लेट नॉट आर लुक्स पुट ऑन आर पर्पस, इसका मतलब ऐसा लोगों को देख के नहीं लगना चाहिए कि हम लोग के दिमाग में क्या चल रहा है, और हम लोग आज मर्डर करना चाहते हैं सीजर को, ये किसी को समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है। पर हम लोग सबको आज अपन को अपना जो आइडिया है, अपना जो हम लोग सोच के रखे हैं, उसको रोमन्स की तरह हम लोग को समझ में, हम लोग को अपने आप को बिहेव करना है, ठीक है। और हम लोग को अनटायर्ड स्पिरिट्स, माने किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम लोग टेंशन में हैं, ठीक है, और या हम लोग के दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है। एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी, एंड सो गुड मॉरो टू यू एवरीवन, ठीक है। हम लोग देखो यहाँ पे एक्चुअली ब्रूटस बोलना चाह रहा है कि आप लोग ऐसा बिहेव मत करना कि जब कोई लोग आपको देखेगा तो उसको लगेगा अरे यार आज इसका मूड खराब लग रहा है, ये टेंशन में लग रहा है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग के चेहरे से मालूम पड़ जाता है कि हम बहुत टेंशन में हैं या कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है ना। एग्जाम के पहले ना हम लोग को सब लोग देख के होता है नर्वस लग रहा है यार, क्या टेंशन लग रहा है, क्या है ना, होता है ना। तो बुरा तुम ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। एकदम रोमन की तरह बिहेव करो, एकदम अच्छे, एकदम चीयरफुल स्पिरिट्स में रहो, तुम्हारा चेहरे से कुछ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आराम से नॉर्मल रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग वहां से चले जाते हैं, ऑब्वियसली ब्रूटस का घर है तो ब्रूटस वहां पे रुक जाता है, ठीक है। फिर वो आवाज लगाता है, जानता है किसको? हर्ष के बेस्ट फ्रेंड को। कौन है हर्ष का बेस्ट फ्रेंड? कौन है हर्ष का बेस्ट फ्रेंड? हाँ, कौन है? हर्ष का बेस्ट फ्रेंड है लूसियस, है ना। तो ब्रूटस आवाज लगाता है, लूसियस फास्ट अस्लीप। बोला क्या लूसियस सो गया क्या? तो बोला सो जा भाई, कोई कोई बात नहीं है, इट इज नो मैटर, एंजॉय द हनी हेवी ड्यू ऑफ स्लम्बर, thou has no figures, no fantasies, which busy care draws in the brains of men, therefore thou sleep so sound, ठीक है। तो वो लूसियस को बोल रहा है कि लूसियस तुम जाके आराम से सो जाओ, ठीक है। तुम्हारे को कोई टेंशन, तो बोला तुम तो यार तुम्हारे को तो कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तुम तो एक नौकर टाइप का आदमी है, तुमको क्या फर्क पड़ता है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके लिए तुम जाओ और आराम से तुम जाके सो जाओ। यहाँ पर एक्चुअली ब्रूटस को लग रहा है यार मैं कितना रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, इतना बड़ा रोमन हूँ, मेरे दिमाग में कितना टेंशन है, इसको देखो इसके दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो बोला तुम आराम से सो, आराम से एंजॉय करो, है ना। जैसे हर्ष और ऋषिका को दोनों को मैं बोल रहा अभी एग्जाम एग्जाम नहीं है तो आराम से सो, कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं, जब एग्जाम आएगा तो देखा जाए, है कि नहीं। उतनी देर में पोर्शिया एंटर करती है। पोर्शिया को जानते हो? पोर्शिया कौन है?
और ब्रूटस की बीवी वाइफ। हाँ, उसकी वाइफ है पोर्शिया, यहाँ पर जो है वो ब्रूटस की वाइफ है। देखो शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में पोर्शिया एक बहुत बड़ी वो रहती है, माने कैरेक्टर रहती है, ठीक है। अगर तुम लोग वो पढ़ा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस, तुम लोग के नहीं है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी पोर्शिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पोर्शिया है ये ब्रूटस की वाइफ है। ये अपने आप में एक बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, ठीक है। माने बहुत समझदार, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके पापा का नाम केटो है, ठीक है। पोर्शिया, अब पोर्शिया ब्रूटस को देख रही है, आके बोले, ब्रूटस माय लॉर्ड। ब्रूटस, पोर्शिया, व्हाट मीन यू, वेयरफॉर राइज यू नाउ, इट इज नॉट फॉर योर हेल्थ दस टू कमिट योर वीक कंडीशन टू द रॉ कोल्ड मॉर्निंग। तो जब ब्रूटस पोर्शिया को देख रहा है तो बोल रहा, अरे तुम क्या कर रही हो रात को 3 बजे, ठीक है। तुम अभी सुबह सुबह काय उठ गई, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, और सुबह के टाइम में बहुत ठंड होता है, तो तुमको यहाँ पर इस कंडीशन में बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पोर्शिया बोल रही है, नॉट फॉर योर योर्स नाइदर, यू हैव अनजेंटली ब्रूटस स्टोल फ्रॉम माय बेड, एंड यस्टर नाइट एट सपर you suddenly arose and walked about, musing and sighing, with your arm across. And when I asked you what's the matter, you stared upon me with ungentle looks. I urged you further, then you scratched your head and too impatiently stamped with your foot. Yet I insisted, yet you answered not, but with an angry wafture of your hand, gave sign to me to leave you, so I did, fearing to strengthen that impatience, which seems to move too much enkindled and withal. ठीक है। तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है, तुमको भी सुबह 3 बजे उठकर कोई अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा भी शरीर खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को तुमसे कुछ बोलना है, मैं तुमको वॉच कर रही हूँ, ठीक है। यू हैव अनजेंटली ब्रूटल स्टोल फ्रॉम माई बेड, पूरा कल रात को सोते सोते तुम अचानक उठ के चल दिए, बाहर चले गए, ठीक है। और कल रात को सपर टाइम पर तुम अचानक खाते खाते खड़े हो गए, ठीक है। और तुम कमरे के अंदर क्या नाम है चलने लगे, ठीक है। म्यूजिक एंड साइंग, म्यूजिक का मतलब अपने आप से बात करते, अपने आप से बात करने लगे, ठीक है। और पता नहीं क्या सोचने लगे, और पता नहीं क्या सोच सोच के तुम माने माने हेवी ब्रेथ ले रहे थे, ठीक है। अपना हाथ को तुमने पीछे ऐसे अक्रॉस रख लिया था। होता है ना जब लोग बहुत सोचते रहते हैं, कुछ उनके दिमाग में चलता है, तुम देखा होगा कि लोग चलने लगते हैं ना रूम में, इधर से उधर जोर जोर से चलने लगते हैं, अपने आपस में बात करने लगते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जब उनको बहुत टेंशन होता है ना, उनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, ठीक है। बोला, और जब मैंने तुमसे पूछा कि मैटर क्या है, तुम इतने परेशान क्या लग रहे, क्यों लग रहे हो, तो पहले तो तुमने मेरे को बहुत स्टेयर किया, स्टेयर का मतलब जानता है ना, मेरे को बहुत गुस्से से देखा तुमने, ठीक है। और तुमने मेरे को बहुत ही अनजेंटल लुक्स दिया, मतलब तुमने मेरे को एक बहुत ही एंग्री लुक दिया, ठीक है, अपनी वाइफ को। जब मैंने तुमसे और पूछा, लेकिन मैं रुकी नहीं, और मैं तुमसे और पूछी क्या बात है ब्रूटस, तो तुम अपना सर को खुजाने लगे, ठीक है, और अपने पैर को जोर जोर से पटकने लगे, यू स्टैम्प योर फीट। फिर भी मैंने तुमसे पूछा कि क्या बात है, ठीक है। तो मैंने उसके बाद भी जब तुमसे पूछा, तो तुमने मेरे को बहुत गुस्से से हाथ दिखाया कि जाओ, चलो यहां से जाओ, ठीक है। और फिर जब मैंने देखा कि तुम इतने गुस्से में हो और तुम मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो मैंने तुमको अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा गुस्सा बढ़े, ठीक है। होपिंग इट वॉज बट एन इफेक्ट ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब मूड, और मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारा मूड खराब है। Which sometime had this hour with every man, और कभी कभी जिंदगी में हर आदमी का ऐसा टाइम आता है जब उसका मूड ठीक नहीं होता है, तब उसको अकेला छोड़ देना चाहिए, उसको बेसी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। इट विल नॉट लेट यू ईट, नॉट टॉक, नॉट स्लीप, एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट हैड मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन, ठीक है। तो बोल रहा है, इस तरह से अगर तुम अपना बिहेवियर रखोगे, अपना मूड रखोगे इस तरह का, जिस तरह का तुम्हारा मूड होके रखा है, तो तुम ना खा पाओगे, ना तुम किसी से बात कर पाओगे, ना तुम सो पाओगे, ठीक है। और ये तुम्हारा शेप का मतलब यहाँ पर रखो, फिजिकल कंडीशन को भी बहुत अफेक्ट करेगा, एज इट हैड मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन, ठीक है। पूरा ना, शेप का मतलब लिख लो, फिजिकल कंडीशन सब लोग लिख लो, शेप का मतलब वहां पर लिख लो फिजिकल कंडीशन, और कंडीशन का मतलब लिख लो मेंटल कंडीशन, ठीक है। बोरा तुम इस तरह से इस मूड में रहोगे तो फिजिकली और मेंटली दोनों से तुम परेशान होगे। I should not know you, Brutus. Dear my lord, make me acquainted with your cause of grief. तो यहाँ पर पोर्शिया बोल रही है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके इस खराब मूड का क्या हाल है, माने क्यों है, आप मेरे को प्लीज बताइए कि आपको क्या टेंशन है, आपको किस बात का दुख है, वो आप मेरे को बताइए। ब्रूटस, अब ब्रूटस अपनी वाइफ को बोल रहा, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ
एंड दैट इज ऑल। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस मेरा शरीर थोड़ा सा खराब है और कोई बात नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा टेंशन का बात नहीं। पोर्शिया, Brutus is wise, and were he not in health, he would embrace the means to come by it। ठीक है, ठीक है। तो तो पोर्शिया तो देखो बहुत होशियार औरत है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ब्रूटस बहुत स्मार्ट है, ठीक है। और अगर तुम बीमार हो, ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली जल्दी से जल्दी हर वो काम करोगे जिससे तुम ठीक हो सको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोर्शिया को डाउट है कि कुछ तो हो रहा है गड़बड़, ठीक है। लेकिन ब्रूटस बताएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कसम खाई है, लोग रोमन से, ये लोग नहीं बताएंगे। ब्रूटस बिल्कुल नहीं बताएगा कि वो सीजर को मर्डर करने वाला है, क्योंकि अगर ब्रूटस पोर्शिया को ये बता देगा कि वो लोग सीजर को मर्डर करने वाला है, तो पोर्शिया एक इंटेलिजेंट औरत है, वो डेफिनेटली उसको रोक देगी, ठीक है। तो यहाँ पर पोर्शिया को समझ में तो आ रहा है, तो वो उसको बोल रही है कि अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो, तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे और जल्दी से जल्दी फिट हो जाओ। ब्रूटस, व्हाई सो आई डू गुड पोर्शिया, गो टू बेड। तो ब्रूटस बोलता है टेंशन लो मत, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तुम जाके सो जाओ। चलो अब पोर्शिया क्या बोल रही है। इज ब्रूटस सिक, and is it physical to walk unpraised and suck up the humors of the dank morning? What is Brutus sick, and will he steal out of the wholesome bed to dare the wild contagion of the night and tempt the rheumy and unpurged air to add onto sickness? No, my Brutus, you have some sick offense within your mind। देखो उसकी वाइफ कितनी होशियार है, ठीक है। बोले अच्छा, ब्रूटस सिक है, ब्रूटस फिजिकली, तुम बोल रहे हो मेरा शरीर खराब है, ठीक है, और तुम फिजिकली फिट नहीं हो, और तुम यहाँ पर रात को, अगर सपोज कर लो एक आदमी को ठंड लगा हुआ है, ठीक है, एक आदमी अगर बीमार है, तो क्या वो रात को ठंड में घूमेगा? हाँ तुम लोग बताओ, घूमेगा क्या वो? अनब्रेस्ड का मतलब सिर्फ एक एक तो माने वेस्ट पहनकर, मतलब एक तो हल्का सा पतला सा बनियान पहन के रास्ते में घूमेगा, ठीक है। एंड सक अप द ह्यूमर, सक अप का ह्यूमर का मतलब ये जो सुबह सुबह का जो फॉग चल रहा है, माने किसी आदमी को ठंड लग रहा है, तो क्या वो सुबह 4 बजे उठ के फॉग का हवा खाएगा? तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। ऑफ द डैंक मॉर्निंग, डैंक का मतलब पूरा का पूरा क्या नाम है, डैम्पनेस है इस मॉर्निंग में। सुबह 4 बजे तुम लोग कभी निकला सुबह 4 बजे? ठंड का टाइम पे सुबह 4 बजे निकलेगा तो बैंड बच जाएगा है कि नहीं? ये बोल रहा है मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, मेरा तबियत ठीक नहीं है, तबियत ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही घूम रहा है ना, बिना अच्छा से कपड़ा पहने, बिना जैकेट वैकेट पहने तुम ऐसे ही घूम रहा है ठंड में, और तुम सुबह सुबह का हवा खा रहा है, ठीक है। व्हाट, फिर बोल रही है व्हाट इज ब्रूटस सिक एंड वी विल स्टील हिम आउट ऑफ हिज होलसम बेड टू डेयर द वाइल्ड कंटेजियन ऑफ द नाइट, ठीक है। तो बोल रहा अच्छा, और अगर ब्रूटस बीमार होता है, ये समझ लो तुम बुखार में है तुम, तो तुम क्या सुबह 4 बजे बिस्तर से निकल जाएगा? जो आदमी बुखार होता है, जिस आदमी को फिजिकली, जो आदमी को बुखार उखार होता है, वो तो और सोता है ना, वो तो एकदम थक जाता है, उसको तो चलने का मन नहीं करता। तो बोल रहा है अगर ब्रूटस फिजिकली फिट है, तो वो क्या सुबह सुबह बिस्तर से निकल कर आ जाएगा, ठीक है, और आके इस ठंडा जो एटमोस्फियर है इसका क्या नाम है, इसको इसको सहेगा क्या बात कर रहा है, ठीक है। एंड टेम द र्यूमी एंड अनपच्ड एयर, ठीक है, र्यूमी का मतलब निकलो मॉइस्ट, ठीक है, सुबह का जो विंड होता है वो मॉइस्ट होता है, ठीक है। और अनपर्च्ड का मतलब होता है, देखो पहले के जमाने में माना जाता था कि जब तक सन नहीं निकलता है तब तक एयर में बहुत बैक्टीरिया होता है, और ये माना गया था, फैक्ट बात, ठीक है। तो अभी तो सन निकला नहीं है सुबह 3 बजे, है ना, तो तुम सुबह सुबह ऐसा चिली चिली वेदर में, पूरा एकदम मॉइस्ट एयर में, और अभी तक सन निकला नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों है, ठीक है। तुम क्या, टू एड ऑन टू सिकनेस, तो ब्रूटस बाहर क्या और बीमार होने के लिए निकला है? नो माय ब्रूटस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड। तो उसकी इंटेलिजेंट वाइफ कह रही है तुम्हारे दिमाग में कुछ हार्मफुल चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है जो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है। देखो कितने इंटेलिजेंट है, अपने हस्बैंड का नेचर से उसको समझ में आ गया उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। which by the right and virtue of my place I ought to know of, and upon my knees I charm you, ठीक है। तो बोल रहा है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ठीक है, और मुझे ये समझना है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं अपने पैरों से, मैं तुम्हारे सामने झुक रही हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे ये प्रॉमिस, मैं झुक कर तुमसे विनती कर रही हूँ, मैं तुमसे प्रे कर रही हूँ कि प्लीज तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या इविल चल रहा है, ठीक है। By my once commended beauty, by all your vows of love and that great vow which did incorporate and make us one, ठीक है। बोला जब हम लोग का मैरिज हुआ था, तो हम लोग ने एक दूसरे की कसम, अच्छा तेरे को नींद आ रहा है बेटा हर्ष, मैं तेरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और तू यौन कर रहा है, नहीं सर। एक थप्पड़ मार दूंगा घुमा कर अभी, जिसने यौन किया है ना सबको खड़ा कर दूंगा मैं, है? तुम लोग बीच में सर इतना मेहनत से पढ़ा रहे, इतना एक एक लाइन समझा रहे हैं, और तुम लोग को नींद आ रहा है, शर्म नहीं आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा,
वासी आ गया। तो यौन क्यों किया? यौन का मतलब क्या होता है? अरे सर आप बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं। हाँ, अगली बार यौन करेगा ना, तेरा वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे कि देखिए, ध्यान से देखो इस लड़के को। गधा, लूसियस का दोस्त। चलो, तो बोल रहा है कि हम लोग की जब शादी हुई थी तो हम लोग ने कसमें खाई थी। उस कसम के हिसाब से हम दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। तो तुम मुझे बताओ, ठीक है, that you unfold to me yourself, your half. Why are you heavy? And when men tonight have had to resort to you, for there have been some 6 or 7 who did hide their face even from darkness. तो बोल रही है, और मैंने देखा कि रात, अरे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तुम मेरे को बता नहीं रहे, लेकिन मैंने रात देखा, रात को कि 6-7 लोग तुम्हारे घर में आए थे, माने हम लोग के घर में आए थे, और वो रात को भी मुंह छुपा के आए थे, है ना। माने रात में कौन देख रहा है? तो लोग अगर रात को भी चेहरा छुपा के आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनके उनके दिमाग में कुछ खराब चल रहा है, और मुझे तुमसे पता लगाना है कि क्या चल रहा है। समझ में आ रहा बात को? देख रहा कितना इंटेलिजेंट है वो। अब ब्रूटस जो पोर्शिया जो है, वो ब्रूटस के सामने नील डाउन हो गई है, एकदम झुक कर बोल रही है, प्लीज प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ब्रूटस बोलता है, नील नॉट जेंटल पोर्शिया, और अब मेरे सामने नील डाउन मत करो पोर्शिया। पोर्शिया, I should not need if you were gentle, Brutus. Within the bond of marriage, tell me, Brutus, is it expected I should know no secrets that appertain to you? Am I yourself, but as it were in sort of limitation, to keep with you at meals, comfort your bed, and talk to you sometimes? Dwell I but in the suburbs of your good pleasure, if it be no more, Portia is Brutus' harlot, not his wife. ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट पोर्शिया यहाँ पर मार रही है, ठीक है। तो पोर्शिया बोल रही है कि मुझे बताओ, क्या हम लोग की शादी सिर्फ इसके लिए हुई थी कि माने पोर्शिया, माने वो एक्चुअली बोलना चाह रही है, जब हम लोग की शादी हुई थी तो क्या ऐसा एक्सपेक्टेड था कि पोर्शिया को तुम्हारे सीक्रेट्स मालूम नहीं पड़े? देखो, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ना, उन लोग को सबके बारे में एक सारी चीज मालूम होनी चाहिए। तो पोर्शिया बोल रही है कि मैं इतनी बड़ी रानी हूँ, और मैं तुमसे शादी किसके लिए करी? सिर्फ इसके लिए कि मैं तुम्हारे संग खाना खाऊं, मैं तुमको क्या नाम है तुम्हारे संग क्या नाम है बातें करूं जब तुम्हारा मूड खराब हो, माने खाली मैं खुशी में तुम्हारे संग रहूंगी, ठीक है। अगर तुमको कोई टेंशन होगा तो क्या पोर्शिया तुम्हारे टेंशन में नहीं रहेगी? हम दोनों तो सुख दुख के साथी है। मैं खाली प्लेजर की साथी नहीं हूँ, मैं खाली अच्छे टाइम के लिए साथी नहीं हूँ, मैं बुरे टाइम के लिए भी साथी हूँ, ठीक है। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे टेंशन जो है वो पोर्शिया के लिए नहीं है, खाली तुम्हारे लिए है, तो फिर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं। तो ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए वाइफ का स्टैचर मेरा नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पे पोर्शिया बहुत स्ट्रॉन्ग क्या नाम है यहाँ पे कमेंट कर रही है कि क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूं, मेरे को इस बात का पूरा हक है कि मैं तुम्हारे टेंशन को भी समझू, ठीक है। बुढ़स बोला, नहीं नहीं यार, ऐसे ऐसे बात मत करो। यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, एज डियर टू मी एज द रूडी ड्रॉप्स दैट विजिट माई सैड हार्ट, ठीक है। तो बोल रहा है, नहीं नहीं यार, तुम तो मेरी बहुत ही हमारे ट्रू और ऑनरेबल वाइफ हूँ, ठीक है। और जब हमारे तुम मेरे लिए उतनी ही प्योर है जितने वो आंसू होते हैं जब आदमी की आंख से निकलते हैं जब वो दुखी होता है, ठीक है। जितने प्योर वो आंसू होते हैं उतनी ही प्योर तुम मेरे लिए हो। पोर्शिया, if this were true, then should I know this secret? I grant I am a woman, but withal a woman that Lord Brutus took to wife. I grant I am a woman, but withal a woman well reputed, Cato's daughter. ठीक है, अब यहाँ पर पोर्शिया अपना दिखा रही है कि वो कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। वो बोल रही है कि अगर सही में तुम मेरे को ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ समझते हो, ठीक है। और यहाँ पे पोर्शिया बोल रही है कि ठीक है, मैं एक औरत हूँ, ठीक है, मैं भी औरत हूँ, लेकिन मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं हूँ। मैं वो औरत हूँ जिसको लॉर्ड ब्रूटस ने अपनी वाइफ चुना है, ठीक है। तो ब्रूटस जैसे इंसान की मैं वाइफ हूं तो स्ट्रॉन्ग तो होंगी। मेरे पापा कौन थे? मेरे पापा केटो थे, मैं केटो की डॉटर हूँ, और केटो जो है वो भी अपने टाइम का बहुत बड़ा, बहुत ऑनरेबल रोमन है। तो मैं कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं हूँ। थिंक यू आई एम नो स्ट्रॉन्गर देन दाई सेक्स, बोला ये मत सोचना कि तुम आदमी हो मैं औरत हूँ तो तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं नहीं हूँ। Being so fathered and so husbanded, tell me your counsel, I will not disclose them. बोल रहा है, मेरा इतना महान फादर है और मेरा इतना महान हस्बैंड है, तो तुम मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता सकते हो, मैं किसी को भी रिवील नहीं करूंगी। I have made strong proof of my constancy, giving myself a voluntary wound here in the thigh. I can bear that with patience and not my husband's secret, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो एक बार ऐसा ही, एक तो जैसे हम लोग के अंदर, हम लोग के रामायण में एक तो कहानी है ना कि जब दशरथ का रथ टूट जाता है तो कैकई ने अपना उंगली लगा दिया था उस रथ के अंदर में, है ना, और वो रथ से उसको, माने वो अपनी उंगली लगा के रथ चला रही थी, पता है। तभी दशरथ ने उसको बोला था कि तुम एक तो वरदान मांगो, मैं तुमको वरदान दूंगा। तो पहले की औरतें बहुत स्ट्रांग होती थी। तो यहाँ पर एक बार जो पोर्शिया है उसका भी एक माइथोलॉजिकल क्रिएट मैंने एक तो है कि उसने भी एक बार अपने थाइज में वुंड ले लिया था, ठीक है, और तभी भी वो रोई नहीं थी, ठीक है। तो बोले जब मैं इतना बड़ा वुंड सह सकती हूँ, तब मैं तुम्हारा जो सीक्रेट है वो क्यों नहीं सह सकती, मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। लेकिन ब्रूटस ने तो सारा कॉन्स्पिरेटर्स लोग से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग कुछ रिवील नहीं करेंगे, है ना। तो ब्रूटस अपनी वाइफ को कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। ब्रूटस, ओ ये गॉड्स रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ। तो ब्रूटस बोल रहा है, हे भगवान, मुझे ऐसी वाइफ आपने दी है, मैं इसको क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। मेरे को तुम पे कोई डाउट नहीं है, तुम बहुत महान हो पोर्शिया, पर मैं तुमको वो सब चीज नहीं बता सकता, ठीक है। उतना देर में वो जो लिगेरियस था जिसको वो बोला था मेरे घर भेजो, वो आ जाता है, तो नॉकिंग होता है गेट पे, ठीक है। हाक हाक वन नॉक्स, पोर्शिया गो इन अ वाइल, एंड बाय द bosom shall partake the secrets of my heart. All my engagements I will construe to thee, all my character of my set brows, leave me with haste, ठीक है। तो उसको ब्रूटस बोल रहा है कि देखो कोई गेट पर आया है, ठीक है, तुम अंदर जल्दी जाओ, ठीक है, और मैं तुमको अपने सारे दिल की बात बताऊंगा, ठीक है, मैं तुमको सब बता दूंगा कि मैंने क्या कमिटमेंट किया है, ठीक है, और मेरा क्या रीजन है उस कमिटमेंट का, मैं तुमको सब बता दूंगा, तुम टेंशन मत करो, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ क्योंकि कोई गेट पर आ गया है। लूसियस, हु इज दैट नॉक्स, री एंटर लूसियस एंड लिगैरियस, ठीक है, तो कोई गेट पे आ रहा, लूसियस जो है हर्ष का बेस्ट फ्रेंड, वो लिगैरियस को लेकर अंदर आता है। लूसियस, ही इज अ सिक मैन दैट वुड स्पीक विथ यू। लूसियस बोल रहा है कोई बीमार आदमी आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। ब्रूटस, कायस लिगैरियस दैट मिटलस स्पेक ऑफ, बॉय स्टैंड असाइड, कायस लिगैरियस हाउ, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है नहीं नहीं, वो कायस लिगैरियस है, उसको अंदर भेजो। और कायस लिगैरियस को देख के बोलता हूँ हाउ मतलब तुम कैसे हो। लिगैरियस, वाउचसेफ गुड मोरो फ्रॉम अ फीबल टंग, ठीक है। तो बोल रहा है मैं थोड़ा सा बीमार हूं और मेरा गुड मॉर्निंग विश आप सुनिए, मैं थोड़ा सा बीमार हूं अभी, ठीक है। ब्रूटस, oh what a time have you chose out brave Zacchaeus to wear a kerchief, would you were not sick। तो ब्रूटस बोला अरे यार तुम तो बड़ा रॉन्ग टाइम में बीमार पड़ गया यार, अभी टाइम नहीं था बीमार होने का, अगर तुम बीमार नहीं होता तो मैं तुमको कुछ बताता। तो लिगैरियस बोल रहा है आई एम नॉट सिक इफ ब्रूटस हैव इन हैंड एनी एक्सप्लॉइट वर्दी द नेम ऑफ ऑनर। लिगैरियस बोल रहा है मैं बीमार हो सकता हूं, लेकिन अगर ब्रूटस के पास मेरे लिए कोई काम है, अगर ब्रूटस को लगता है कि मेरा कोई काम ऑनरेबल है, तो फिर मैं बीमार नहीं हूं, आप मेरे को बोलिए क्या काम है, रेडी हूं हर काम करने के लिए। ब्रूटस, such an exploit I have in hand, Ligarius, had you a healthful ear to hear of it। बुटस बोल रहा है मेरे पास तुम्हारे लिए इसी तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन क्या तुम फिट हो, क्या तुम्हारा कान सुनने के लिए रेडी है, मैं तुमको जो बोलने वाला हूं बहुत बड़ी बात है, आर यू रेडी टू हियर मी आउट। Ligarius, by all the gods that Romans bow before, I have discarded my sickness, soul of Rome. Brave son derived from honorable lions, thou like an exorcist hast conjured up। ठीक है। तो लिगैरस बोल रहा है भगवान की कसम खा के, सब रोमन गॉड्स की कसम खा के बोलता हूँ, मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। जैसे एग्जॉर्सिस्ट होता है जो भूत भगाता है, जैसे जो तांत्रिक होता है भूत भगाता है, वैसे ही आपने मेरी पूरी की पूरी बीमारी को सकअप कर लिया है, ठीक है, अब मैं और बिकार में नहीं हूं। My mortified spirit, now bid me run and I will strive with things impossible, या get the better of them what to do। ठीक है। तो बोल रहा है कि अब मैं बिल्कुल रेडी हूं, आप मेरे को बताइए कि क्या करना है, ठीक है, और मैं पूरे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के संग आपका काम करूंगा। अब मैं बिल्कुल बीमार हूं, बीमार था, लेकिन ब्रूटस से बात करने के बाद अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। ब्रूटस, अ पीस ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मैन होल। ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर मैं तुमको बताऊंगा ना, तो ये ऐसी बात है जो बीमार से बीमार आदमी को हेल्दी बना देगी, ठीक है। बट आर नॉट सम होल दैट वी मस्ट सिक। लेकिन लिगारिस बोल रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई हेल्थ, यहाँ पर बुटस बोल रहा है कि मेरा मेरा जो प्लान है वो किसी बीमार आदमी को हेल्दी बना देगा। तो लिगारिस बोल रहा है पर मुझे लग रहा है कि हमको किसी हेल्दी आदमी को बीमार बनाना है। समझ में आ रहा है? वो क्या बोला, बीमार आदमी हेल्दी हो जाएगा, बोला ना ना ऐसा लग रहा है हेल्दी आदमी को बीमार करना है। तो ब्रूटस बोला दैट मस्ट बी आल्सो व्हाट इट इज माय कायस आई शैल अनफोल्ड टू दी एज वी आर गोइंग टू हुम इट मस्ट बी डन। ठीक है। तो बोल रहा है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि हमको क्या करना है, ठीक है, और किस आदमी को बीमार करना है, ठीक है।
टू हू माने हम लोग किसके ऊपर अटैक करना, माने वो सीजर का बात कर रहा है कि मैं तुमको बताऊंगा आस्ते आस्ते। लिगेरिस, सेट ऑन योर फुट एंड विद अ हार्ट न्यू फायर्ड आई विल फॉलो यू टू डू आई नो नॉट व्हाट बट इट्स सफिशिएंट दैट ब्रूटस लीड मी ऑन। लिगेरिस बोल रहा है जो आप बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्रूटस बोल रहा है मैं वो काम करूंगा, मैं ब्रूटस के पीछे चलूंगा, आंख बंद करके भी चलूंगा। अगर ब्रूटस मुझे लीड कर रहा है तो मुझे कोई डरने का बात नहीं है। ब्रूटस बोल रहा है चलो फॉलो मी देन, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ठीक है। तो ये अब भगवान की दया से हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अच्छे से। आप लोग से ये चैप्टर डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार तुम लोग इसका वीडियो देखना। मेरे खुद के बच्चे जो हैं वो भी आजकल नालायक हो गए हैं, वो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सर ने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, तुम लोग मेरे से बार बार पूछ सकते हो, हम लोग तो क्लास में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप जितनी बार ये वीडियो देखेंगे अपना वीडियो के संग और नोट्स ले लेना सारा इसका, ठीक है। वीडियो ले लेना, नोट्स के संग पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा। डिफिकल्ट है तुम लोग के लिए क्लास 9 में, तुम लोग को यूज टू होना पड़ेगा इसके, समझ में आ गया। तो वीडियो देखते रहो और पढ़ते रहो, ओके, समझ में आ गया। चलो बाय बाय, आई विल सी यू आफ्टर 15 मिनट्स इन फिजिक्स क्लास, ठीक है हर्ष।